हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो हमने आपकी गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल हम आज लगवाने वाले हैं। इसके लिए हमने जो बुक यूज़ की है वो है आपकी मित्तल पब्लिकेशन की। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र में रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का आप हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका आवेश कितना दिया, 17.7 पिको कूलाम। तो पिको को बदलेंगे कूलाम में तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12। पिको कूलाम को बदलने के लिए 10⁻⁻12 और माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। तो ये कूलाम में बदल गया। तो अब ये इसकी जो भुजा दी हुई है, भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि घन का कुल क्षेत्रफल उसके प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/6 गुना होता है। क्या होता है, चूंकि घन का कुल क्षेत्रफल उसके प्रत्येक पृष्ठ का 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है। तो इस 1/6 तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, पाई ई इज इक्वल टू 1/6 Q/ε0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं और मान ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका आवेश कितना दिया, 17.7 इंटू 10⁻⁻12 6। ε0 का यहाँ से आप मान देख लीजिए। ε0 का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻�12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका मान पुट कर लेते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दशमलव यहाँ से हटाएंगे, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके ले आइएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 1/3। ठीक है, सॉल्व आप कर लीजिएगा, आंसर आप देख सकते हैं 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, मतलब कूलाम। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश आपका ई कितना दिया हुआ है, I2 कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट मीटर है। तो एक पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सदिश रूप आप क्या होता है। तो सेकंड न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का सदिश रूप जो होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये होता है। तो चलिए ई कितना दिया हुआ है, ई आप से देख लेते हैं। तो ई दिया हुआ है आपका 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, ये दिया हुआ है। और ए दिया हुआ है 8J कैप इंटू 8J कैप। तो आप जानते हैं कि हम अगर मतलब कि ये जो सेम कंडीशन वाले हैं, अगर आई के साथ करेंगे तो I क्रॉस J ये आपका 0 हो जाएगा, K क्रॉस J ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो होगा, आपने फिजिक्स में पहले ही 11th क्लास में पढ़ के रखा है सदिश वाले में, कि सेम कंडीशन वाले ही इनका गुणा होता है। अगर J क्रॉस J कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 8 त्रिक 24, ये आपका आ जाएगा 24। वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो इसका थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आपके थर्ड न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। आपका आवेश कितना है, 10 माइक्रो कूलाम। तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम। तो इसको हम बदलेंगे कूलाम में, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। फिर क्या बोल रहा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो घन के आप जानते हैं, पहले ही हम यहाँ पे बता चुके हैं कि घन का कुल क्षेत्रफल उसके प्रत्येक पृष्ठ का 1/6 गुना होता है। तो चलिए 1/6 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/6 Q/ε0। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब। तो Q कितना दिया, 10 इंटू 10⁻⁻6
कूलाम। कूलाम बाद में लेके आएंगे मात्रक। 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो नीचे कर लेते हैं इसकी गणना। दो जीरो बढ़ेंगे 1000 हो जाएगा। और जब इस 12 को ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। और तो 12 में से 6 घटेंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 का हम 1 जीरो इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 बचेगा। ले लेंगे इसको। 6 इंटू 8 885 इंटू 10⁻, आपकी बचेगी 5। अब इसकी जब हम इसका कैलकुलेशन करके लेके आएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा? इसका आंसर जो आएगा 1.88 इंटू 10⁻5। ये आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो अब इसका चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश। 2 माइक्रोकूलाम आपका आवेश कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलाम। तो 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। इसकी जो भुजा दी हुई 0.2 मीटर है। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फिर उसके एक फलक से गुजरने वाला 1/6 वाला ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हो गया चौथा न्यूमेरिकल। तो कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलाम आपका आवेश दिया हुआ है। आवेश 2 माइक्रोकूलाम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो को किस में बदलेंगे? 10⁻⁻6 कूलाम में। तो घन के एक पृष्ठ मतलब पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ वाला। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई टू Q/ε0। तो Q का मान आपका दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 8.85 10⁻⁻12। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। और ये जो -12 ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। तो 6 घटेगा। बचेगी कितनी? 10⁻6 बचेगी। 6 से हम क्या करेंगे? 1 जीरो और ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2000। और घात कितनी हो जाएगी? घात आपकी बचेगी 5। 2000 885 इंटू 10⁻⁻, आपकी 5। अब कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। तो ये आप कैलकुलेशन हमने कर ली है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड में हमें क्या करना है? पाई 1 से निकालना है। पाई इज इक्वल टू Q/6ε0। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना था आवेश? आपका आवेश है और -6 इंटू 8.85 5 इंटू 10⁻⁻12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3.77 इंटू 10⁻4 वोल्ट मीटर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो अब बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से जो आपका वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो -7 मतलब 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? ये बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है? तो ये आपको जो पूछ रहा है कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर हम त्रिज्या दोगुनी भी कर देंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किससे निकालते हैं? फाई इज इक्वल टू Q/ε0। इससे निकालते हैं। तो हमें अगर त्रिज्या दुगनी भी कर देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो आपका जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स वो आपका -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो हमें क्या निकालना है अब इस गोली गॉसियन पृष्ठ से? तो चलिए इसमें जो इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से वो हम निकाल लेते हैं।
जो 750 न्यूटन है इसको रख के हम इसका जो आवेश है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है ना, तो बिंदु आवेश का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और जो वैद्युत फ्लक्स आपका है फाई माइनस 750 न्यूटन। 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो चलिए फाई निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स से आवेश निकालना है ना, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई आपका दिया हुआ है -700, वैद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है 750, तो क्यू निकाल लेते हैं। तो 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का ये मान होता है। तो इसका जब हम आवेश निकाल के लाएंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश आपका आएगा -6.64 इंटू 10⁻12 कूलम। तो आपका आवेश आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अनंत लंबी आवेश की रेखा जिसकी दूरी आपकी कितनी 2 मीटर पर 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखिए आवेश घनत्व ज्ञात करना है हमें, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, तो हमने जो त्रिज्या है इसकी छठवें क्वेश्चन की त्रिज्या r लिख ली है, और वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख ली है। तो हमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वो होता है E = λ/2πε0r। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 4πε0। इसके लिए हमने इसको इसलिए किया है कि 1/4πε0 का मान जो होता है वो आपको 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E कितनी दी हुई है, 4.5 इंटू 10⁻4। तो 4.5 इंटू 10⁻4 ये आपकी दी हुई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको ऐसे 2 लैम्डा रखा रहने देंगे। काम करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का मान हो जाएगा। 2 लैम्डा अपॉन r का मान आपका कितना दिया, 2 मीटर। तो ये आपका गुणे में है, ये आ जाएगा भाग में, और ये जो गुणे है भाग में है ये आपका आ जाएगा गुणे में। तो चलिए कर लेते हैं इसको। 4.5 इंटू 10⁻4 2 भाग में आपका दिया हुआ है, तो भाग में आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 आपकी 9, ये 2 लैम्डा। तो ये 2 लैम्डा को भी यहीं ले आते हैं, तो इसको हम कर देंगे आपका कैंसिल। तो 2 से 2 आपका कैंसिल। तो यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और कैलकुलेशन करके हम लैम्डा का मान ले आएंगे। तो लैम्डा का मान आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 कूलाम आएगा। तो इसकी जो 10⁻6 को माइक्रो कूलाम में अगर हमको करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू ये हटाएं 10⁻6 हटा देंगे, और इसको क्या लिख लेंगे, 5 माइक्रो कूलाम। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका सातवां क्वेश्चन देख लेते। तो सातवां क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आपका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और विपरीत चिन्हों का। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए जो जो पूछा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका कौन सा है, नंबर आपका है 7वां। तो ये आपका रेखीय आवेश घनत्व दिया है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रेखीय आवेश घनत्व के पद में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, E = σ/ε0 ये होता है। चलिए वैल्यू पुट करके आंसर ले आते हैं। 1.77 इंटू 10⁻11 ε0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 8.85 इंटू 10⁻12
ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो आप देख सकते हो ऊपर 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो एक जीरो आपका नीचे बढ़ जाएगा, ये आपका जीरो बढ़ जाएगा। अब कैलकुलेशन करके इसका आंसर ले आइए। तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है, इतना आया है 10 टू पावर 0.200 इंटू 10 टू पावर 1 कूलम। तो इसको सिंपल वे में करेंगे तो सिंपल वे में क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलम। तो क्लियर है। तो चलिए हमने अब इसके लिए क्या किया है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनसॉल्व से हमने निकाल के रखे हैं वो उनको हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने अनसॉल्व से लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको अपने वीडियो में समझाते हैं। तो ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के एक केंद्र पे एक कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर की ओर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इसका आवेश कितना दिया, 1 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को हम कूलम में बदलेंगे तो 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम हो जाएगा। आपका आवेश कितना हो जाएगा, 1 इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, एक आप देखिए हमें घन के किसी एक फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा, एक फलक के लिए 1/6, तो वैद्युत फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 5 = 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। तो 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 8.8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर ले आइए। तो इसका आंसर जो होएगा वो आपका आएगा कितना, 1.88 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक माइक्रो कूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, तो इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, आवेश आपका क्यू दिया है 1 माइक्रो कूलम, तो हमने 1 माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लिया है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कितनी दूरी पर रखे, 2 मिलीमीटर दूरी पर। तो एल आपका कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर। तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = Q × 2L। तो Q आपका कितना दिया हुआ है, Q आपका दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 2, आपकी लंबाई कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर -3। तो 2 दूनी 4, जब घातें जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -9 कूलम मीटर। तो ये हम सॉल्व करके इसका आंसर ले आए हैं। तो क्या आया, 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम मीटर। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये देख सकते हैं आपकी 2017 में पूछा गया, इसको 13-14 में पूछा गया। तो आसुत जल की जो 64 बूंदे हैं, प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी 0.1 मिलीमीटर, तथा आवेश जो आपका दिया वो दिया हुआ है 2/3 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम है। मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो इनका विभव हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका विभव ज्ञात कर लेते हैं और जो दी हुई वैल्यू है उनको लिख लेते हैं। तो चलिए हमने पहले क्या लिख लिया, छोटी बूंद की जो त्रिज्या आपकी आर दी हुई है वो कितनी दी हुई 0.1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 से इसका गुणा करेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना, क्या मानेंगे, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या आर है, आर मीटर। तो हमें एक बड़ी बूंद का आयतन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ी बूंद का आयतन, आयतन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन 64 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 64 छोटी बूंदों के। तो आप जानते हैं कि एक जो आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या क्या है, बड़ा आर।
क्यूब। 64 छोटी बूंदों के लिए निकालना है, तो 64 छोटी बूंदों के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 आर क्यूब की पावर 1/3। जब आप सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो आपका ये जो, जब इसका मान रखेंगे, आर का मान कितना दिया, 0.1 10⁻⁻4 मीटर, जब इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 4R इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यहाँ पे हमने एक स्टेप कम कर दिया, तो चलिए इसको आपको क्लियर कर देते हैं कि हम क्या करेंगे। आर क्यूब को जब इसका क्यूब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आर क्यूब पावर 1/3। ये हमने आपकी क्लियरिटी के लिए कराया है कि जब हम यहाँ से 3 घात को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 64 आर, है आपका 64 आर बचेगा। इसकी क्यूब है ना, तो इनकी क्यूब निकलेगी तो बचेगा आपका 4R, मतलब पूरे में लगेगा, पूरे में ये 3 का वो होगा ना। तो जब हम इनका मतलब कि 4, ये जो आप ये समझिए कि जो 4 का क्यूब होता है वो 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 4 का क्यूब पूरे का जब हम क्यूब करेंगे तो 3, जब पूरे का क्यूब करेंगे 4R का क्यूब होगा तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4R बचेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, एक बड़ी बूंद पर आवेश निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ी बूंद पर आवेश निकालते हैं। तो बड़ी बूंद पर आवेश बड़ी बूंद पर आपका आवेश क्यू क्या हो जाएगा, 64 इंटू एक छोटी बूंद पर आवेश, क्योंकि मैं छोटी बूंद पर पता है 64, छोटी बूंद पर आवेश आपका कितना दिया हुआ है, आवेश आपका सवाल में देखिए हमने नोट नहीं किया, सवाल में छोटी बूंद पर आवेश आपका दिया है 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। चलिए इसको लिख लेते हैं, छोटी बूंद पर आपका आवेश कितना है, 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो इनको हम काट पीट के इसका आंसर ले आएंगे, तो आंसर कितना होएगा आपका। तो ये हमने इसके कैलकुलेशन के लिए, मतलब पूरी कैलकुलेशन कर ली है, बड़ी बूंद पर आवेश हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R, ये बड़ी बूंद पर विभव होता है। तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या रख देंगे, मान आपका 9 इंटू 10⁻9। बड़ी बूंद पर आवेश आपका कितना दिया हुआ है, 42.7 इंटू 10⁻12। और जो ये आर का मान आया था, मतलब इसकी जो इसका जो मतलब इसकी त्रिज्या आई थी, कितनी आई थी, 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आपकी आई थी। तो इसको सॉल्व करके हम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 960 वोल्ट। ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 960 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पर जो द्रव्यमान आपका दिया गया है 0.001 मिलीग्राम में द्रव्यमान दिया गया, तो जब इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ किलोग्राम। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है वो कितना दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो क्यू आवेश इसका कितना हो जाएगा, Q = 3E। तो चलिए इस पे हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लेते हैं, 3 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻1.6 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको सॉल्व करें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आपका आवेश आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E
इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो हमें बल इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि बल होता है आपका एम इक्वल टू एम जी। तो एम जी अपॉन क्यू। तो अब चलिए इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू आप पुट करिए। तो द्रव्यमान कितना दिया, 10⁻⁹ है, और इस जी का मान होता है 9.8, 4.8 इंटू 10⁻⁹। अब इसको जब हम सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना दिया गया है। रेखीय आवेश घनत्व आपका लैम्डा दिया गया है इतना, 10 इंटू 10⁻8 कूलम प्रति मीटर। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया, हमने आवेश घनत्व का मान लैम्डा हमने पुट कर लिया है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लिया, और जो इसकी वैद्युत क्षेत्र तार से जो दूरी है आर, वो आपके सेंटीमीटर में थी तो उसको हमने मीटर में बदल लिया है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो आपका मतलब कि आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमें क्या करना है, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10⁹ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब इसकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले पे। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹। तो हमने इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख लिया है इंटू 2 लैम्डा। 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 इंटू 10⁻⁸ ये दी हुई है। और आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.02 ये आपकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, बढ़ गए। तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा आपका, बचेगा 100। ठीक है, तो अब हम इनको बैलेंस करके हम इनका आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 रहने देंगे, ये 2 0 बढ़े, इन 2 0 को हम क्या करेंगे, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 11, 10⁻9 11, 9 2 11 है, और एक घात ये है, एक घात 10 की ये है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी घात आपकी, 12 -8। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 में से 8 गए, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सब आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हम उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।